हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शिक्षा संगम 24। और मैं वंशिका धीमान आज फिर से आप सबके रूबरू हूँ, लेकिन एक नए सब्जेक्ट को लेकर। जैसे कि साइंस का पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या पोर्शन है, हमारे 3 पोर्शन डिवाइड्स हो रखे हैं। किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें से हम केमिस्ट्री की कुछ क्लासेस डिस्कस कर आ चुके हैं। तो अब क्या हो रहा है, जैसे एग्जाम्स पास आ रहे हैं, नई नई वैकेंसी आ रही है, अब जैसे लाइन लगी हुई है वैकेंसी की, है ना, बिल्कुल लाइन लगी हुई है। अब क्या हो रहा है, 1 दरोगा के एग्जाम आ जाएंगे। UKSSC ने जैसे ही नोटिफिकेशन डालता है, आपके एग्जाम कंडक्ट करा देने हैं, जिसमें आपका पूरा ही पोर्शन क्या हो रहा है, साइंस का है। तो मैक्सिमम जो वहां पे हमने देखा है कि क्या हो रहा है, फिजिक्स का पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। भाई फिजिक्स का पोर्शन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो इसे फिजिक्स के पोर्शन को हमने कवर करना है। केमिस्ट्री भी हम साथ साथ धीरे धीरे चलाते रहेंगे। पहले फिजिक्स के पोर्शन को हमने अच्छे से कवर करना है। और क्या होता है, साइंस का अगर बात कर रहे हैं, साइंस के पोर्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम NDA की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बढ़िया लेवल का साइंस आपसे पूछा जा रहा है। हम CDS की बात कर रहे हैं, SSC की बात कर रहे हैं, SSC की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उत्तराखंड के किसी भी पेपर की, ग्रुप C की अगर बात कर रहे हैं, रेलवे की बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, साइंस का पोर्शन भाई बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है साइंस का पोर्शन। तो अब हम क्या करें, एक टाइम था कि साइंस का पोर्शन इतना नहीं आता था, तो लोग सोचते थे कि नहीं, साइंस के पोर्शन का क्या करना है। लेकिन इतने साल जो अब ये गए हैं, धीरे धीरे क्या हुआ, साइंस का पोर्शन बढ़ाते चले जा रहे हैं और अच्छे लेवल का साइंस पूछा जा रहा है। वो पहले वाला साइंस नहीं रहा है कि भाई बता दिया इसकी खोज किसने की, इसने की खोज किसने की। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा है एग्जाम। क्या कर रहा है, जहां से एग्जाम हमारा जो सेंटर है, जो हमारा एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, वो क्या कर रहे हैं, साइंस का जो लेवल है उसको बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं, कंपटीशन बहुत हो रहा है। क्या हो रहा है, कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल पे आ रहा है। तो साइंस का वो उनको क्वेश्चन भी क्या डालने हैं, अब अच्छे लेवल के, उन्हें छांटने हैं आप में से। भाई एक क्वेश्चन उसने डाला है, 100 बच्चों ने मान लिया पेपर दिया, अब 100 में से 99 बच्चों को उसका आंसर पता है। तो ऐसा क्वेश्चन क्यों डालेगा, वो ऐसा क्वेश्चन, वो क्या करेगा, उसको अच्छे लेवल का क्वेश्चन डालना है, उसे दिखाना है कि आप में से बच्चे किस तरीके से छांटने हैं, बाहर निकालने हैं। उसे सिलेक्टेड बच्चा चाहिए, उसे चाहिए जो यहाँ से यूज करे, जो चीजों को सोच सके, रियलाइज कर सके किस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो वो क्या होता है, आपको उसके साथ साथ बेस पर भी काम करना है। ये नहीं है कि हमारे कंपटीशन का नहीं है तो हमें नहीं जानना। क्या करोगे उस क्वेश्चन का जब आपके क्या कहना बिल्कुल बेस पर आ गया, है ना, आपको ऑप्शन हटाने पड़ेंगे, उनमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑप्शंस। अब पेपर भी ऐसे ही बनता है, पेपर ही ऐसे बनता है। अगर आप CDS का, NDA का, इन दोनों चीजों को उठा के देखोगे ना, तो पक्का क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। तो अभी हम साइंस वो जब पढ़ेंगे, हम आपको सारी चीजें बताएंगे भाई किस तरीके से क्या क्या चीजें हो रही है। अभी मेन चीज है जो आपका पेपर होगा, है ना, नोटिफिकेशन जो आया है, 1 दरोगा का आ चुका है। पता है आपको 1 दरोगा का क्या, पूरा का पूरा पेपर की रीढ़ की हड्डी ही कौन है, इस पूरे के पूरे पेपर की रीढ़ की हड्डी ही साइंस है, विज्ञान। क्या है इस पूरे पेपर की रीढ़ की हड्डी, विज्ञान। तो भाई अगर आपने 1 दरोगा का फॉर्म भर रखा है तो कमर कस लीजिए इस पेपर के लिए। हम आपको जो जो चीजें पढ़ाएंगे उसी के बेस पर क्वेश्चन बनना है, उसके बेस पर ही क्वेश्चन बनना है। तो आपने अगर 1 दरोगा का फॉर्म भर रखा है तो एक के बाद एक जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए और उन वीडियोस को देखते रहिए और अपनी धुरंधार तैयारी करते रहिए, बिल्कुल धुरंधर बन जाओ अपनी फील्ड में, ठीक है ना। तो ये तो रहा हमारा 1 दरोगा का। अब भाई वो कहेंगे, वो स्टूडेंट्स ही बोलेंगे कि हमने तो 1 दरोगा का फॉर्म नहीं भरा, हम क्यों पढ़ें। ऐसा नहीं है, पढ़ना तो आपने वही है, कोर्स तो आपका वही है ना। तो आप जो क्वेश्चन जिस पेपर में जिस तरीके से पूछा जाता है, जो क्वेश्चन जिस तरीके से जिस पेपर में पूछा जाएगा, आपको वो चीजें बताई जाएंगी कि भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है और इस पोर्शन में ये आता है, और अगर आप इस पेपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस एग्जाम में ये नहीं आएगा। तो हमने क्या करना है, हमने NDA भी कवर करके चलना है, हमने CDS भी कवर करके चलना है, SSC भी कवर करके चलना है, उत्तराखंड के जो भी UKSSC जो इंडक्ट कराएगा वो भी हमने क्या करना है, मेंटेन करके चलना है। ग्रुप C, रेलवे, और रेलवे के तो साइंस के क्वेश्चन, बाबा क्या क्वेश्चन है, वाह, है ना। देखा है रेलवे
तो क्वेश्चन रेलवे के अगर साइंस के देखोगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हमने ये सारा का सारा पोर्शन कवर करके चलना है अब जो चल रहे हैं हम, ठीक है। और रही बात आपकी, अगर आप क्या कर रहे हो, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो वो भी हम क्या करेंगे, उसको भी इसमें लेकर बिल्कुल चलेंगे। अब जैसे हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं भाई, है ना, फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिजिक्स को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो उस फिजिक्स को पढ़ने का तरीका भाई क्या होगा हमारा, देखते हैं। फिजिक्स को पढ़ने का तरीका हमारा होगा, जो हमारी फिजिक्स है वो क्या है, हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है। एक हमारी क्या हो गई, एक हमारी हो गई क्लासिकल, दूसरी हमारी क्या हो गई, मॉडर्न फिजिक्स। देखिए क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स क्या हुआ, 19वीं सेंचुरी के बाद जो फिजिक्स में क्या हुए तथ्य निकल कर आते रहे, है ना, उसको डाल दिया उन्होंने किसमें, मॉडर्न फिजिक्स में। और 19वीं सेंचुरी से पहले की बात करें, जितनी भी रिसर्च हुई है, जितने भी तथ्य निकल कर आए हैं, साइंटिस्ट ने जो चीजें बताई हैं, उनको कहां पर डाल दिया, क्लासिकल में। किसमें डाल दिया, क्लासिकल में। अब देखिए क्या होगा, जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स होगी, ये तो हमारी 19वीं सेंचुरी के बाद की फिजिक्स है, 19वीं सेंचुरी के बाद की फिजिक्स है, तो इसको भी पढ़ना है। अब हम क्लासिकल की बात करते हैं। देखिए अगर हम क्लासिकल की बात करेंगे तो क्लासिकल में क्या क्या आएगा आपका, एक तो आपके आ चुके, सपोज कोई चीज यहाँ पर है, कुछ टाइम बाद वो यहाँ से यहाँ आ गई, कुछ टाइम बाद वो यहाँ से यहाँ पर आ गई, तो क्या हुआ, यहाँ पर उसने कोई डिस्टेंस कवर की है, बिल्कुल कवर की है। इसमें एक मोशन भी आया है, बिल्कुल आया है। तो जब कोई भी चीज किसी भी वेलोसिटी की वजह से कोई अलग जगह पर आ जाएगी, तो उसकी अगर हम बात करेंगे, ऐसी फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे, ऐसे फिजिक्स को हम डालते हैं किसमें, हम डालते हैं किसमें, यांत्रिकी में, मैकेनिज्म में। तो हमारा क्या हो गया, एक तो मैकेनिज्म का पोर्शन हो गया। फिर अगर बात करते हैं हम, क्या होता है, लाइट, किसकी बात कर रहे हैं, लाइट की बात करें, प्रकाश की। देखिए प्रकाश, अगर हम प्रकाश की कोई बात करते हैं, जैसे सूर्य की बात करें, तो समझ जाइए कि सूर्य भी कहां से लिंक हो रहा है हमारा, एक तरीके से हमारा ऑप्टिक्स से रिलीज होगा, ऑप्टिक्स से, प्रकाशिकी से, किससे, प्रकाशिकी। ये सिर्फ अभी आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, प्रकाशिकी से। तो यहां से क्या आ रहा है, कोई सन की लाइट आ रही है, मतलब प्रकाश आ रहा है। तो जब भी आप प्रकाश की बात करेंगे तो समझ जाइए आप ऑप्टिक्स स्टडी करेंगे, मतलब कि प्रकाशिकी की बात करेंगे। यहाँ पर गति भी आ रहा है। अब देखिए क्लासिकल में क्या क्या चीजें आ गई आपकी, एक तो आपका आ गया क्या, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होगा, जब भी कोई एक जगह से कोई चीज दूसरी जगह पर जाएगी, तो क्या होगा, उसमें एक मोशन डेवलप होगा, वेलोसिटी होगी, और एक क्या होगा, डिस्टेंस कवर करेगी। तो वो हमारा रिलेटेड हो जाएगा हमारा किससे, यांत्रिकी से, मतलब कि मैकेनिज्म से। फिर बात करते हैं हम ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स में जितना भी प्रकाश है, प्रकाश में जो चेंजेस हो रहे हैं, वो सारी चीज किस तरीके से लाइट आ रही है, टकरा रही है, कहां पर जा रही है, हम क्या चीज देख पा रहे हैं, क्या चीजें नहीं देख पा रहे हैं, है ना, वो चीजें हमने पढ़नी है ऑप्टिक्स में। अब सबसे पहले फिर बात करते हैं, अब बचा साउंड वेव्स, ये सारी भी चीजें भी हमारी आ जाएंगी। अब क्या होगा, इसकी बात करते हैं हम किसकी, मॉडर्न फिजिक्स की। इसके बारे में हमने क्या बात की, ये चीजें सारी जो बातें बताई है ना आपको, ये 19वीं सेंचुरी से पहली बात हो चुकी है सारी की सारी। कब से, 19वीं सेंचुरी के बाद की है, 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी सॉरी पहले की, 19वीं सेंचुरी से पहले की, है ना। और 19वीं सेंचुरी के बाद जितनी भी रिसर्च होंगी, जो भी हमारी थ्योरी आएंगी, जो भी चीजें डाटा कलेक्ट करके साइंटिस्ट देंगे रिसर्च करके, वो हमारा चला जाएगा मॉडर्न फिजिक्स में। अब देखिए सबसे ज्यादा जो बात पोर्शन आता है एग्जाम में, वो हमारा ये आएगा क्लासिकल फिजिक्स से। किससे, क्लासिकल फिजिक्स से। अगर हम बात कर रहे हैं ना एनडीए की और सीडीएस की, एनडीए की, एफकेट की, एनडीए की, सीडीएस की, तो भाई एक एनडीए, तो इतना याद रखिएगा, इसमें कम से कम 11 क्वेश्चन आते हैं। कितने, 11 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स के होते हैं। और 11 में से मैं आपको कह रही हूं, अगर आपने हमारे साथ बने रहेंगे तो 11 में से 9 तो क्वेश्चन आप करके ही आएंगे। क्या, 11 में से 9 क्वेश्चन तो आप करके आएंगे, लेकिन ये 11 क्वेश्चन हमारे दोनों के हैं, मॉडर्न के और क्लासिकल के। अगर मैं इन 11 की बात करूंगी तो इनमें से कम हमारा क्या होगा, 6 से 7 नंबर का, 7 नंबर मैक्सिमम बता रहे हैं, 7 नंबर, 6 बहुत रेयरली जाता है, तो 7 नंबर में आपका यहां से बनेगा।
एग्जाम। अब बच्चे कितने 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, तो 4 से 5 नंबर का आपका मॉडर्न फिजिक्स से आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने दोनों को पढ़ना है। अब आपने क्या करना है, जब भी जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपने उसका कोर्स निकाल के रखना है और कोर्स में आपने ये देखना है कि आपको सबसे पहले आपको क्लासिकल पे ज्यादा वर्क करना है या आपको मॉडर्न पर ज्यादा वर्क करना है। आपको उस पेपर की डिटेल निकालनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि हमने कौन सा करना है, क्योंकि भाई हमने तो सारा कवर करके चलना है। हमें पूरा का पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराना है, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसकी तैयारी कर रहे हो। हमने आप सबको एक साथ लेके चलना है। सिर्फ आपने बताना है कि भाई ये जो पोर्शन मैंने पढ़ाया है, ये जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया है, ये इस तरीके से क्या हुआ है, उस पेपर में आया हुआ है। और आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हो, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बनेगा। अगर आप किसकी तैयारी कर रहे हो, अगर आप वन दरोगा की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अगर आप क्या कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, भाई आपको इतना लिमिटेड डाटा ही पढ़ना है, लिमिटेड डाटा ही पढ़ना है, आपने ज्यादा डीपली इसमें नहीं जाना। तो आपको वो चीजें साथ के साथ बताई जाएंगी और आशा करती हूँ कि जितनी चीजें आज आपको बताई हैं वो आपके काम आई होगी, वो आपके यूजफुल रही होगी, है ना। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में आपका जो लेक्चर प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं हम, उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश, मतलब कि लाइट। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए और हमें प्यार करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।